हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक नई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, वो है नीड। नीड का जो मीन होता है वो मैं बता देती हूँ। इसका मीन होता है ज़रूरत होना, या हिंदी मीन जो है इसका ज़रूरत होना या आवश्यकता होना। ये इसके हिंदी मीनिंग है, ये हमें पता होने चाहिए। अब इसके अलावा होना चाहिए, इसके अलावा ये बात है कि अगर नीड की हम बात करें तो नीड क्या है। नीड एक सेमी मॉडल वर्ब है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। सेमी मॉडल वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सेमी मॉडल वर्ब है, ठीक है। इसके अलावा ये एक मेन वर्ब भी है। इसको हम दोनों रूप टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं इसको, नीड को। इससे रिलेटेड हम जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे, वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। 2 रूल्स हैं। तो सबसे पहले जो रूल आ गया वो है कि नीड प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हो गया। दूसरा जो रूल है वो है कि नीड प्लस हमें दिया होगा नाउन, प्लस नाउन दिया होगा। तो ये दोनों रूल इसके, जब हम इसको करते हैं तो ये दोनों रूल भी हमें क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए नीड को लेकर। अब इसके अलावा हम देखें कि जो नीड है उसका अगर हम यूज़ सीखें तो वो कहाँ कहाँ होगा। जैसे सिंपल सा ही बता देती हूँ कि नीड का जो यूज़ है मोस्टली कहाँ पर होता है? नेगेटिव जो सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, आवश्यकता नहीं है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? नीड का यूज़ करते हैं। वो भी नेगेटिव में करते हैं, नोट का यूज़ नोट लगा कर करते हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। कई कई जगह इसका यूज़ जो है इंटेरोगेटिव में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको इससे रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यू कर रही हूँ इसी वीडियो को। तो ऊपर वाली जो बात मैंने रूल बताई हैं, 2 रूल्स, उनको मैं बता रही हूँ कि हमें एक सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन दिया आया हमें एग्ज़ाम के अंदर, या वैसे भी क्वेश्चन क्लियर करने के लिए बता रही हूँ मैं कि यू आर हंग्री, ठीक है। ये हमने लिखा कि यू आर हंग्री। अब हमने क्या करना है? तो हमने अब इससे क्या बनाना है? सेंटेंस आंसर देना है, तो वो भी नीड से देना है। तो हम नीड से आंसर कैसे देंगे? कि मैंने लिखा 2 रूल्स बताए, उनके अकॉर्डिंग ही चलेंगे अपने, कि आई नीड ए सैंडविच। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आई नीड ए सैंडविच, मुझे सैंडविच की नीड है, ज़रूरत है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आई नीड टू ईट ए सैंडविच। दोनों का मीन मतलब अगर समझें तो दोनों का एक ही है कि भूख लगी है मुझे, और मुझे क्या है? आवश्यकता है उसे, और मुझे खाना है। बात तो एक ही, अगर होगा तो खाया भी जाएगा। तो ऐसी ही बात होती है। अगर यहाँ पे अगर नीड की बात करें तो यहाँ पे जो नीड है वो क्या कर रहा है? मेन वर्ब जो है उसका काम कर रहा है। उसके जस्ट बाद में हमने क्या किया? मैंने एक रूल बताया था कि नीड प्लस नाउन। तो यहाँ पे ये क्या है? नीड प्लस नाउन वाला जो रूल है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे होगा। और नीचे वाले में देखिए कि मैंने बताया था नीड प्लस, ये आ गया नीड प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक रूल बताया था, वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नीड प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे अगर नीड की हम बात करें तो यहाँ पे जो नीड है वो क्या है? मॉडल वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि 2 के बाद में यहाँ पे हमने क्या किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, तो यहाँ पे ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो। तो मैंने एक क्वेश्चन राइट किया कि यू आर थ्रस्टी। समझाने के लिए ही करवा रही हूँ ये एग्जांपल आपको कि यू आर थ्रस्टी, मैंने एग्जांपल राइट किया यहाँ पे। तो अब आगे मैंने आंसर दे रही है, क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका हमने आंसर राइट करना है कि हाँ यू आर थ्रस्टी। तो आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर। यही है कि मुझे किसकी नीड है? एक ग्लास ऑफ वाटर की। तो यहाँ पे जो नीड है वो क्या है? मेन वर्ब है यहाँ पे जो नीड है। इसके बाद में मैंने क्या राइट किया है? यहाँ पे नाउन यूज़ किया है, ग्लास नाउन यूज़ किया। तो ये एक रूल जो मैंने ऊपर पहले बताया है प्रीवियस थोड़ा पीछे, तो वहाँ पे वो आपका
फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि आई नीड, ये ले लिया, आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर। तो अब इसका ही आंसर दे रही हूँ ऊपर, यू आर थ्रस्टी का ही, आई नीड टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे नीड जो है, नीड के बाद में टू आया, टू के अंदर की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, ये एक रूल है हमारा। ये यहाँ पे अगर बात करें जो नीड की, तो यहाँ पे ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। तो ये चीज़ ही मैं समझा रही हूँ कि जो नीड है वो एक मॉडल वर्ब भी है और एक क्या है, ये मेन वर्ब भी है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ आ चुकी है आई होप। तो ना आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि और कहाँ पे अब यूज़ कर सकते हैं हम जो नीड का, तो वो देख लीजिए। नेगेटिव की बात आती है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर मोस्टली हम क्या करते हैं, जब नीड की बात आती है तो इसका यूज़ वहाँ पे हम मोस्टली कर देते हैं। तो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल लिया है मैंने, एग्जांपल्स है ये कि फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि नेगेटिव के अंदर कैसे करेंगे हम कि यू नीड नोट वरी टू मच, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तब हम क्या कर रहे हैं, नीड के साथ नोट का यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम इसका। तो अब देख लीजिए आगे ले रहे हैं और एग्जांपल क्लियर कर देते हैं इससे रिलेटेड कि यू नीड नोट राइट मोर इन द एग्ज़ाम, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इन द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे यू नीड नॉट राइट, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। ये जो है यू नीड नॉट वरी, तो यहाँ पे ये क्या है, वरी क्या है, चिंता होती है, ये क्या है, ये नाउन है। तो यहाँ पे वरी क्या है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि ये कहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और कहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम इसको कि इसके अंदर आप देखिए कि और एग्जांपल ले लेते हैं कि यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने नोट का यूज़ किया है, नीड नोट नेगेटिव की सेंटेंस बना रहे हैं इसको लेकर नीड को। तो आगे और देख लीजिए और सेंटेंस ले लेते हैं कि यू नीड नोट, अगर ऐसी चीज़ें आती हैं ना कि तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, खाने की ज़रूरत, तब हम क्या कर रहे हैं, नीड के साथ नोट का यूज़ करें, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, नोट का नीड के साथ नोट का लगा के यूज़ करना है। ठीक है, तो यू नीड नॉट हैव बोट सो मच फूड, तुम्हें ये ज़रूरत नहीं है ये फूड ज़्यादा मतलब बोट करने खरीदने की। तो ये चीज़ यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं कि इसका जो यूज होता है नीड का वो हम नेगेटिव के अंदर करते हैं। मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव ये दोनों चीज़ों में ही इसका यूज़ होता है। कई नेगेटिव में तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ये बात हमें ध्यान में रखें। इंटरोगेटिव में भी इसका हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे नीड को लेकर। आई होप आपको समझ आ चुके हैं कि नीड का यूज़ कैसे करना है और कहाँ पर करना है, नेगेटिव के अंदर करना है, इंटरोगेटिव के अंदर करना है। और कुछ ऐसी कंडीशन है कि मेन वर्ब के रूप में भी ये आ जाता है और ये क्या होता है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।